हेलो भाई लोग, मैं हूं आपका फैक्ट भाई। और अंबानी के इस 15,000 करोड़ के घर को तो आप जानते ही हो, लेकिन क्या आपको पता है इस घर को बनाने में अंबानी को 7 साल लगे थे। हाँ, पूरे 7 साल। जबकि दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा तक बस 6 साल में बनकर चमचमा रही थी। और टाइम लगा तो लगा, पर आखिर इस घर में ऐसा क्या क्या है जो इसे वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइवेट हाउस बनाता है? क्या ये इस घर में मौजूद वॉलरूम की वजह से है, जिसकी ऊंची रूफ में 80% क्रिस्टल लगा हुआ है, या फिर ये इस बिल्डिंग के रूफ की शोभा बढ़ाने वाले 3 हेलीपैड्स का कमाल है? अब ये तो मैं बताऊंगा ही, पर क्या आपको ये राज पता है कि इतने आलीशान घर के सपने को 7 साल के बाद हकीकत में बदलने के बाद भी आखिर अंबानी ने इस घर में कदम रखने में 2 साल का वक्त क्यों लगा दिया? इस घर ने अंबानी का क्या बिगाड़ दिया था? चलिए जानते हैं इन सवालों का जवाब हमारे आज की वीडियो में, जिसका टाइटल है मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया कैसे बनाया गया। तो चलिए, आज 2.5 करोड़ का खर्च हर महीने अपने मेंटेनेंस पर उड़ा देने वाले इस 15,000 करोड़ के आलीशान एंटीलिया को बनाने की शुरुआत कैसे हुई, इस बात से हम शुरू करते हैं। अब बकिंगम पैलेस के बाद दुनिया के इस मोस्ट एक्सपेंसिव घर और प्राइवेट घरों के मामले में नंबर 1 पर आने वाले एंटीलिया को बनाने का ख्याल धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी को 2002 में अपने पिता के गुजरने और अपने भाई के साथ बिजनेस और घर का बंटवारा करने के बाद आया था। और इस ख्याल की खबर जैसे ही दुनिया को लगी, दुनिया भर में मिथिकल अटलांटिक आइलैंड के नाम पर अपने सपनों के घर का नाम एंटीलिया रखने वाले अंबानी के इस घर ने हर तरफ शोर मचा दिया। वैसे ही जैसे ये आज भी आए दिन किसी न किसी बहाने सुर्खियों में आता ही रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एंटीलिया में रहने से पहले अंबानी परिवार किस तरह किसके साथ और कौन से घर में रहते थे? एंटीलिया के पहले मुकेश अंबानी का परिवार कव परेड के सी विंड में उनकी मां, उनके भाई अनिल और उनके भाई की बीवी टीना अंबानी के साथ रहा करता था, जो एंटीलिया की तरह शान और शौकत से भरा तो नहीं था, पर इस बिल्डिंग में इनके परिवार के सदस्यों का अपना अपना एक फ्लोर था। और हालांकि एंटीलिया के बनने के बाद पूरा मुकेश अंबानी परिवार यानी उनकी बीवी नीता, उनके दोनों बेटे आकाश, अनंत और उनकी बेटी ईशा अंबानी अपने नए घर में शिफ्ट हो गए थे, पर मुकेश अंबानी की मां उनके साथ इस घर में शिफ्ट नहीं हुई थी। और उनकी मां के इस डिसीजन की कहानी तो गूगल भैया ने किसी को भी सुनाने से इनकार कर दिया है। पर जरा मुझसे ये सुनो कि आप अपने सपनों के घर पे कितना खर्च कर सकते हो? लाखों का, करोड़ों का, बस। लेकिन मुकेश अंबानी ने 21 करोड़ चिल्लर की तरह बहाकर सिर्फ और सिर्फ एंटीलिया का प्लॉट खरीदा था। और इतना खर्चा तो बनता है ना बिड़ू। आखिर हम वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट और एशिया के उस रिचेस्ट मैन की बात कर रहे हैं जो 2020 से हर घंटे 90 करोड़ कमा रहे हैं। पर इस जमीन को खरीदना उनके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि अपने सपनों के घर का भार झेलने के लिए उन्हें जो जमीन पसंद आई थी वो साउथ मुंबई अल्टामाउंट रोड के करीम भाई इब्राहिम खोजा यतीम खाना, जिसमें 60 अनाथ बच्चे थे और जिसे वक्फ बोर्ड रन करता था, उनके हाथों में थी। यानी एक तरह से ये जमीन रिलीजियस और चैरिटेबल प्रॉपर्टी थी, जिसे खरीदने के लिए मुकेश अंबानी को कई पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि आज 80,000 से 85,000 पर स्क्वायर फीट पर बिकने वाली इस जगह के सेलिंग की रिक्वेस्ट डालने के बाद भी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्टेंस 3 महीने बाद मिली थी। पर जैसे ही इसकी सेलिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई, अंबानी ने इसे 21 करोड़ में खरीद लिया। लेकिन इसे खरीदने के बाद भी कई कंट्रोवर्सीज हुई, जिनमें उन्होंने इसे कम पैसों में खरीदा है ये बताया गया। पर इससे अंबानी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें खुद वक्फ बोर्ड ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया था। यानी मुकेश अंबानी के सपनों के घर को हकीकत की जमीन मिल गई थी। तो बस अब कमी थी उनके सपनों को आकार देने की। और भले इस बिल्डिंग को देखकर आपको लगे कि किसी 2 साल के बच्चे ने ये आड़ी तिरछी लाइंस बनाई होंगी, पर नहीं, इस घर की डिजाइनिंग करने के लिए अंबानी ने एक नहीं 2 कंपनीज को हायर किया। एक शिकागो बेस्ड आर्किटेक्चर फर्म पर्किंस एंड विल और दूसरी लॉस एंजलिस बेस्ड आर्किटेक्चर फर्म हिशबेंडर एसोसिएट्स। और इन दोनों कंपनीज को चुनने की सबसे बड़ी वजह थी नीता अंबानी, जो इन दोनों फर्म के डिजाइन किए हुए मैंडेरियन ओरिएंटल यानी न्यूयॉर्क के 5 स्टार होटल के कंटेम्परेरी एशियन इंटीरियर से इतनी इम्प्रेस हुई थी कि इन्हें अपने सपनों का घर इन्हीं फर्म से डिजाइन करवाना था। तो बस अंबानी ने अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी कर दी, जिसके बाद डिजाइनर्स ने नीता अंबानी के साथ मिलकर घर के हर पहलू को समझा और उनके घर की डिजाइनिंग में कोई कमी नहीं रहने दी, जिसमें खुद नीता अंबानी ने भी इंटीरियर डिजाइन के आइडियाज दिए। और जब 2003 में ये प्लान ब्रह्म मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पहुंचा, तो इस बिल्डिंग प्लान को उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया। लेकिन खुद मुकेश अंबानी ने इस घर के कंस्ट्रक्शन को शुरू होने का सिग्नल 2006 तक नहीं दिया। पर क्यों? शायद इसलिए क्योंकि मुकेश अंबानी कोई भी जल्दबाजी करना नहीं चाहते थे। और जल्दबाजी करते भी कैसे, क्योंकि इस घर में उनके खून पसीने की कमाई के करोड़ों रुपए खर्च होने वाले थे। खैर, 2006 में उन्होंने 570 फीट की 27 फ्लोर वाली अपनी इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इम्पोर्टेड फ्रंक कंस्ट्रक्शन कंपनीज यानी लेटन एशिया और दूसरी कंपनी बीई बिलिमोरिया एंड कंपनी लिमिटेड को सौंप कर शुरू करवाया।
पर इस घर को खड़ा करने से पहले इस घर की नींव को मजबूत करना बेहद जरूरी था और इसीलिए उनके घर के नीचे कुछ इस तरह 200 आयरन पिलर्स की नींव रखी गई, जैसे दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के फाउंडेशन में रखा गया था। और एंटीलिया की नींव में लगे लोखंड के ये पाइप्स ही हैं, जिसकी वजह से 8 रिक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप का झटका इस घर की बुनियाद को हिला नहीं सकता। पर कोई भी कहानी बिना ट्विस्ट के कैसे पूरी हो सकती है ना? तो अब आता है अंबानी के एंटीलिया की मेकिंग में वो ट्विस्ट जिसने इस घर को बनने से मानो रोक ही दिया था, और इस ट्विस्ट का नाम था चुपती जलती गर्मी। हाँ, क्योंकि डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन करने वाली दोनों ही कंपनियां शायद मुंबई की कड़कती हुई धूप की जलन को अपने कैलकुलेशन में लेना भूल गई थी, जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में लगने वाले कंक्रीट को इस्तेमाल होने से पहले ही सुखाकर सख्त कर दे रहा था, जिसका यूज ऑब्वियसली बिल्डिंग के लिए नहीं किया जा सकता था। पर इस धूप से बचने का रास्ता भी क्या था? अब दिन की धूप से डरकर आधी रात को तो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते ना, या कर सकते हैं? क्योंकि अंबानी ने यही किया, दिन की बजाय कंस्ट्रक्शन रात में शुरू करा दिया, जहां वर्कर्स रात में 30 डिग्री सेल्सियस होने के बाद काम शुरू करते थे। एंड दिस जुगाड़ वर्क। देखते ही देखते बिल्डिंग एक एक मंजिला ऊंची होती गई और सिर्फ 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसने मुंबई के आसमान को छू लिया। पर इसके इतना जल्दी पूरा होने में सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी की मेहनत नहीं थी, इसके पीछे मुकेश अंबानी का भी हाथ था, क्योंकि उनके घर के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत को देखकर ही उनके छोटे भाई अनिल अंबानी ने भी अपने घर को बनाने की पहल की थी। और मुकेश अंबानी अपने ही भाई से हारना नहीं चाहते थे, तो बस उन्होंने 2010 की डेडलाइन अनाउंस कर दी। पर उनकी जल्दबाजी और घर में हुए छोटे बड़े चेंजेस के चलते जिस घर को बनाने की कीमत $1.2 बिलियन यानी 5.5 करोड़ से ज्यादा एस्टिमेट की गई थी, वो घर 800 करोड़ में बनकर तैयार हुआ। और अगर आप इस प्रोजेक्ट को पूरा करने वाले हेश बेंडर एसोसिएट के उस वक्त के हेड थॉमस जॉनसन की बात माने, तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में $3 बिलियन यानी 13,500 करोड़ लगे थे। और जहां 3 गुना खर्चा हुआ था, वहां ये देखना भी तो बनता है कि आखिर इस घर में कौन से हीरे मोती लगे थे। वेल, इस घर में असल में हीरे मोती ही लगे थे, क्योंकि इस घर का लोटस और सन बेस्ड इंटीरियर में आपको रेयर वुड से लेकर मार्बल, पर्ल्स और क्रिस्टल देखने को मिलेंगे। साथ ही इस घर में उस प्रॉब्लम का भी इलाज है जिसने इस घर के कंस्ट्रक्शन को रुकवा दिया था। हाँ, मुंबई की कड़कती भड़कती धूप से बचने के लिए इस घर में एक स्नो रूम भी है, जहां आर्टिफिशियल स्नो की बरसात होती है। और साथ ही इस एंटीलिया में आपको पहले 6 फ्लोर्स पर 160 कार पार्किंग्स के साथ 7th फ्लोर पर इनका खुद का कार सर्विसिंग स्टेशन मिलेगा। आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो आपको 9वीं मंजिल पर मिलेगी लॉबी, जहां से 9 हाई स्पीड एलिवेटर्स आपको बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर्स तक पहुंचाने के इंतजार में बैठे मिलेंगे। साथ ही इस बिल्डिंग का हर एक फ्लोर एक 2 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है, और उसमें इन्होंने 2 फ्लोर रिक्रिएशन एक्टिविटीज के लिए रखे हैं, जिसमें 14th फ्लोर पर 3 स्विमिंग पूल्स हैं, जहां एक सैलून, हेल्थ स्पा, योगा सेंटर और नीता अंबानी जो एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर हैं, उनके लिए डांस स्टूडियो है। इसके अलावा 3 माले का बेबीलोन इंस्पायर हैंगिंग गार्डन, हेल्थ केयर, 80% से ज्यादा क्रिस्टल कवर्ड रूफ वाला आलीशान बॉलरूम, 50 लोगों की सिटिंग वाला प्राइवेट थिएटर, आइसक्रीम पार्लर, रूफ पर 3 हेलीपैड्स और 600 स्टाफ मेंबर्स के एकोमोडेशन की जगह है। एंड बिल्डिंग के टॉप 6 फ्लोर अंबानी परिवार के 5 मेंबर्स के लिए रेजिडेंशियल स्पेस है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वास्तु शास्त्र पर ध्यान देते हुए एक एक ईंट को रखकर बनाए गए इस घर में इनकी पूजा के लिए अपना मंदिर तो है ही, यहाँ आपको गणेश जी और बुद्ध भगवान जैसे कई देवताओं की मूर्तियाँ भी देखने को मिलेंगी। पर घर में मौजूद इतने सारे भगवानों के होते हुए भी 2010 में बन चुके इस घर में अंबानी ने 2012 में ही कदम रखा था। वजह वास्तु दोष। सही सुना आपने, जैसा मैंने आपको बताया, इस घर की एक एक ईंट वास्तु को ध्यान में रखकर लगाई गई थी। पर 2010 में घर के कंप्लीट होने के बाद भी वास्तु दोष और सही मुहूर्त न होने के चलते मुकेश अंबानी ने अपने ख्वाबों के आशियाने में पैर रखने से पहले 2 साल का इंतजार किया था। हालांकि पूरे अंबानी परिवार ने इस बात से साफ इनकार किया है, पर एक तरफ इनकी मनाही थी और दूसरी तरफ एंटीलिया के गृह प्रवेश की 10 दिन चलने वाली पूजा, जो अपने आप में ही इस बात की गवाही दे रही थी कि अगर वास्तु दोष नहीं था तो घर में क्या प्रॉब्लम थी। और 10 दिन चली इस पूजा को 2, 4, 10 नहीं, पूरे 50 जाने माने पंडितों की टीम ने संपन्न करवाया था, जिसके बाद अंबानी विद सह परिवार अपने एंटीलिया में प्रवेश कर रहने पहुंच गए थे। लेकिन इसके बावजूद मुकेश अंबानी पर उठने वाले सवालों की लड़ी खत्म नहीं हुई, क्योंकि बहुत से आर्किटेक्चर्स ने तो एंटीलिया को एक आर्किटेक्चरल परफेक्शन कहने की बजाय आर्किटेक्चरल डिजास्टर तक कह दिया। और सिर्फ आर्किटेक्ट्स ही नहीं, खुद इंडिया के टॉप रिचेस्ट मैन में से एक रतन टाटा ने एंटीलिया को ऐसे रिच इंडियंस का एग्जाम्पल बताया जिनके पास गरीबों के लिए हमदर्दी नहीं है। क्या आपको भी लगता है करोड़ों के इस घर को बनाने वाले अंबानी ने अपने सपनों के घर पर ज्यादा ही खर्च कर डाला, और अगर वो ये घर ना बनाते तो अपना पैसा कहाँ डाल सकते थे? इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।